जिनके साथ महिला, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सब हो, उसको कुछ लोग कहते हैं कि भारे की भीड़। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा अपमान है मधुबनी की जनता का। जिनके साथ खड़े हो माँ बहन, जिन पर उनको विश्वास हो, उनको वो लोग भारे का भीड़ बताते हैं। ये बहुत गलत बात है। तारीख को नल छापे बटन दबा के इन सारे विरोधियों का मुंह बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके बुरे दिनों में आपके साथ खड़ा हो सकता है वो सिर्फ एक ही है, अरुण राय। बुजुर्ग से बुजुर्ग, महिला से महिला, युवा से युवा, हर कोई जानता है कि कौन उनके सुख दुख में साथ होगा। और जिसको भी सवाल करना हो मुझसे करे सवाल, जो भी सवाल हो अरुण भैया से रिलेटिव। मैं दिव्यांग होकर उनका खुला समर्थन करता हूं, जो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, जाहिल नहीं हूं। मैं भी 20 साल से मधुबनी में हूं और हर एक वर्ग के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। तब जाके मैंने डिसाइड किया है, फैसला लिया है कि नहीं, ये तो मसीहा आदमी है, इनको आगे लाना चाहिए। अगर आज हम इनका साथ नहीं देंगे तो इंसानियत पे सवाल उठेगी, क्योंकि जिन्होंने भी इनसे मदद मांगा है उनकी ये मदद किए हैं। आज मैं अपने व्हील चेयर पर से खुले आवाज़ में पूरे मधुबनी की आवाम को बोल रहा हूँ कि ह्यूमर में मत पड़ें, विरोधियों की बातों में मत पड़ें, किसी भी नेता पॉलिटिक्स में मत पड़ें, किसी भी धर्म जात में मत पड़ें। पूछता हूँ, कौन है माफिया? माफिया कौन होता है? जो गरीब को रुलाए, जो गरीब का हक मारे, जो गरीब को सताए। लेकिन ये माफिया नहीं, मसीहा है। जब किसी गरीब पे विपत्ता आती है और उनका साथ उनके अपने भी छोड़ देते हैं, तब जो जाके है अरुण भैया उनकी मदद करते हैं। और ये थोड़ा सा नहीं कि दिखावा, थोड़ा सा ये कर दिए, पूरी तरीके से उनकी जब तक समस्या का हल नहीं होता है तब तक उनको छोड़ते नहीं हैं। 1 से लेकर 45 बार तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बोले कि मैं अपने दुख के समय अरुण भैया के घर पे गया था और मैं रोते हुए आया, मेरी मदद नहीं हुई। ऐसा कोई पूरा नगर निगम में व्यक्ति नहीं होगा जो बोले कि किसी ने मेरा हक मारा है। ये काम मसीहा का होता है, माफिया का नहीं। क्योंकि अभी चुनाव का समय नज़दीक है, बहुत सारे वादे और इरादे होंगे, और ये सारे लोग वही हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाने का काम किया। मैं अगर शॉर्टकट में समझा दूं तो जो अभी जय मधुबनी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, आपके विकास की बात करते हैं, जरा इनसे एक बार पूछिए, और आप सब पूछिएगा, क्या आप सबको मालूम होगा कि अगर ये सब ऐसे ही मन लगा के गरीबों के हित में काम करते तो आज हमारे गरीब जनता, हमारे समाज के गरीब की स्थिति आज ऐसी नहीं होती। और ये क्या है? ये ना नेता है, ना इनके परिवार में कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, ना कोई MP MLA है। इन्होंने जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है। और जिनके साथ महिला, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग सब हो, उसको कुछ लोग कहते हैं कि भारे की भीड़। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा अपमान है मधुबनी की जनता का। जिनके साथ खड़े हो माँ बहन, जिन पर उनको विश्वास हो, उनको वो लोग भारे का भीड़ बताते हैं। ये बहुत गलत बात है। और ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब ओछी राजनीति है। ये सब आपको अच्छे दिन का वादा दिखा के आपको लूटेंगे ही। बहुतों का नाम बोलता है, कोई पार्टी से होते हैं, कोई पहले से नेता होते हैं, किसी के परिवार के कोई सदस्य पहले से MP MLA या फिर नेता होते हैं, लेकिन इनका काम बोलता है। आप जिधर भी चले जाइए, इनका काम बोलता है। आज मैं 25 साल मेरी उम्र है और 20 साल से लगभग मैं भी मधुबनी में हूँ, तो सही गलत की पहचान मुझे भी है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ कि अगर आपके बुरे दिनों में आपके वार्ड का विकास और आपका सच में कोई विकास कर सकता है तो वो एक ही है, अरुण राय। इसको आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जिसने भी जय जयकारा लगाया है जय मधुबनी की जनता जिंदाबाद, एक बार उनसे सवाल कीजिए कि उनके वार्ड की जनता की समस्या तो हमारे अरुण भैया सॉल्व करते हैं। तो अगर वो अपने ही वार्ड में गरीबों के हित में काम नहीं कर पाते हैं, वो चाहे गरीब के परिवार में किसी का इलाज हो, किसी की बेटी की शादी हो, कहीं पे मैटर हुआ, कोई बाहुबली, हाँ एक और वो लोग कहता है कि बाहुबली है। बाहुबली वो उनके लिए हैं जो गरीबों पे बाहुबल दिखाते हैं, तो वो अपना बल दिखाते हैं। तब उनके समर्थन में कोई जो जाता है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, कोई दादागिरी कर रहा है, तो उनके साथ साथ जो कि है वो बाहुबली दिखाते, इंसाफ करते हैं। तो ऐसे चरित्र के व्यक्ति जो आपके साथ खड़े हो, आपकी भलाई करे और घर की लक्ष्मी औरत, महिला, उनके ही हित की सम्मान करे और उनके सुख दुख में साथ दे। ऐसे लोगों का मैं मानता हूँ सिर्फ मेयर ही नहीं, हमारे मधुबनी के विधायक सांसद भी होने चाहिए। वो किस लिए मैं और बताता हूँ।
कि हमारे मधुबनी के जो विधायक सांसद है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी? वो क्या करते हैं, एक बार वोट लेके 5 साल तक सो जाते हैं। हमारा कुछ विकास नहीं, गरीब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ विकास है। लेकिन अरुण भैया ने कहा है कि मेयर बनने के बाद वो हर वार्ड में 15 लोगों की WDC का टीम बनाएंगे, वार्ड डेवलपमेंट कमेटी। उस 15 लोगों में महिला होगी, उस वार्ड के वार्ड पार्षद की भागीदारी होगी, उस वार्ड में कुछ समाज सेवी, कुछ युवा, सबकी भागीदारी होगी। और उस वार्ड से में छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या तक का वो जो है निपटारा करने का प्रयास करेंगे। उसमें शिक्षा है, शिक्षा ऐसा होगा कि जिस वार्ड में जो बच्चे असमर्थ है पढ़ने में, उनको मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी, चिकित्सा का सुविधा मिलेगा। तो इस तरह के सोचवान वाले व्यक्ति को कोई अगर माफिया कहता है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 9 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब दें। और वो बिचौलिया लोगों की मैं बात नहीं करूंगा। मेन होती है घर की लक्ष्मी, औरत, महिला, युवा, बुजुर्ग, ये सब जो है समझते हैं कि हमारे घर में समस्या क्या है। अचानक किसी के घर में तबीयत खराब हो जाने पे गरीब के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वैसे में वो मदद के लिए इधर उधर हाथ फैलाते हैं, फिर भी उनके वार्ड से मदद मिलता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं है, जब तक वो रोग पूरे जड़ से ना ख़त्म हो तब तक वो छोड़ते नहीं हैं। और ना ही ढिंढोरा पीटते हैं, ना ही फ़ोटो खिंचवाते हैं। किसी की बेटी की शादी हो तो मैंने देखा है बहुत गरीबों को, मेरे दोस्त भी हैं, तो मोहल्ला में जो कि है चंदा करके काम करते हैं, तो ये सबसे उनको तकलीफ़ होता है। वो पूरा खर्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं कि समाज की बेटी हमारी बेटी, समाज की बहन हमारी बहन। तो ऐसे सोचवान वाले व्यक्ति को, सबको मालूम है कि मैं ओपन सपोर्ट मेयर और डिप्टी मेयर का किनको कर रहा हूँ। तो बहुतों को मिर्ची भी लगती है, मिर्ची लगे मुझे दिक्कत नहीं है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ। एक बार जो कि है नेता को नहीं बेटा को मौका दे, समाज के बेटा को चुने। क्योंकि नेता हमें सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही काम करते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको जवाब चाहिए कि उन्होंने क्या किया और वो क्या कर सकता है, वो मीडिया के थ्रू मेरे पास आइए। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ और इतना समाज का ज्ञान मुझे भी है कि सही गलत में फ़र्क कर सकूँ। और आज मैं दिव्यांग होते हुए बहुतों को मालूम होगा, आज मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उनका खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि वो हर एक वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, उनके हित की रक्षा करते हैं, उनके तकलीफ़ को समझते हैं। तो ऐसे लोगों को आगे लाने की जिम्मेदारी हमारा है, कर्तव्य भी हमारा है। हर वार्ड की समस्या, हर जन जन की समस्या का होगा समाधान। एक बार नल छाप पे बटन दबाएं और विश्वास करें कि आपका विकास अवश्य होगा। ये मधुबनी का बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त बोल रहा है। जय हिंद। किसी भी भ्रमिक बातों में ना आएँ। और ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो हाँ या ना में जवाब दें बस। जय हिंद। समाज में सबसे बड़ी जिम्मेदारी महिला की होती है और परिवार में भी सबसे जिम्मेदार महिला ही होती है। तो उनको पता है कि उनके सुख दुख में कौन साथ आएंगे। जैसा एक वोट मर्द का, पुरुष का, बाकियों का, वैसी एक वोट औरत का, महिला का, माँ बहनों का। इसीलिए आप सब साथ आएँ। आपका बेटा अंश बाबू, भाई, दोस्त बोल रहा है कि आप लोग पूरी बहुमत से 90% जीत तय करके अरुण भैया को वोट दें और विकास, अपने क्षेत्र में बदलाव, अपने परिवार की ज़रूरत बताएं और हर एक योजना का लाभ मिलेगा तुरंत और डायरेक्ट आपके घर तक पहुंचेगा। और अगर उसमें त्रुटि होगी, जिसका चांस ही नहीं है, कोई बिचौलिया होगा ही नहीं, त्रुटि अगर होगी तो आप सीधा उनके घर पे जाके सवाल कर सकते हैं। ये हक उन्होंने दिया है, ये अधिकार उन्होंने दिया है। ये बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि वोट लेंगे मधुबनी से और जाके सोएंगे पटना में, हमारे मधुबनी के सांसद विधायक की तरह। आप सबको मालूम है। इसीलिए अगर कोई उनको बाहुबली कहता है, कोई आप सब जनता के प्यार को, महिला, युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग के भीड़ को भारे की भीड़ कहता है, तो ये समझता हूँ कि आप सबका अपमान हो रहा है और इसका जवाब आप लोग ज़रूर दें। जय हिंद। और एक बात और, अगर कोई और समर्थन करे इनका, जो कि हर दिन देख रहा हूँ, तो एक बात है, लेकिन मुझ जैसा एक आम इंसान, एक आम युवा, एक दिव्यांग अगर उनकी मदद कर रहा है, उनको वोट करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें कोई बात ज़रूर होगी। और ये बात आप सब जानते हैं कि जो मसीहा व्यक्ति के लोग हैं, उनको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी है।
वरना हमारी इंसानियत बुरा मान जाएगी। जय हिंद। और जितने भी मेयर कैंडिडेट खड़े हुए हैं सब जनता को मालूम है कि किसके पास कितना धन है, किसकी कितनी औकात है, लेकिन वो सब जो कि है जनता से ज़्यादा कागज़ के नोट से प्यार करते हैं। इसीलिए आपके सुख दुख में वो आपके साथ खड़े नहीं होते, लेकिन आज वो डिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन इनका जो सोच है वो बेजान नोट से ऊपर होके गरीब जनता की ज़रूरत से प्यार करते हैं, उनके हित की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए धन है तो दान कीजिए, पैसा है तो मदद कीजिए, और इंसानियत है तो दूसरों की कदर कीजिए। यही इनका नारा है और यही विचार ये रखते हैं। इसीलिए इनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। आप सभी नगरवासियों से यही उम्मीद है कि आप लोग 9 तारीख को इनको वोट करके इनको विजयी बनाएंगे। और विकास की बातें नहीं, विकास ज़मीनी स्तर पे होगा, ज़रूर होगा, ये आप लोग सुनिश्चित कर लें। जय हिंद।